आज अरशद नदीम की टोटल नेटवर्थ है $2 मिलियन, मतलब करीब 59 करोड़ रुपए। 9 अगस्त 2024 से पहले शायद मियां चन्नू के इस एथलीट का नाम किसी ने सुना भी नहीं था, लेकिन एक थ्रो ने सब कुछ ही चेंज कर दिया और अरशद नदीम बन गए पाकिस्तान के सबसे बड़े नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट ब्रांड। पर पंजाब के छोटे से शहर का एथलीट आज मल्टी मिलियनर कैसे बन गया? क्या है इनके सोर्स ऑफ इनकम और आखिर ये एथलीट पैसे कैसे कमाते हैं और क्यों कुछ एथलीट्स ना के बराबर कमा पाते हैं? आज की इस वीडियो में आपको यही सब कुछ बताना चाहता हूँ। Sports from lacking funds for a javelin to becoming Pakistan's first individual Olympic gold medalist. Arshad Nadeem. Pakistan, Arshad Nadeem is back home, the country's first individual Olympic gold medalist. आज अरशद नदीम के पास वो सब कुछ है जो कभी उनका ख्वाब हुआ करता था। पाकिस्तान के बड़े शहरों में 7 अपार्टमेंट्स, 9 से भी ज़्यादा लग्जरी कार्स, जिनमें टोयोटा फॉर्च्यूनर GRS जिसकी वर्थ पूरे 2 करोड़ है, फिर टोयोटा करोला क्रॉस HEV-X जिसकी वर्थ 1 करोड़ रुपए, होंडा सिविक RS जिसकी वर्थ भी पूरे 1 करोड़ रुपए है। इसके अलावा सिविक के साथ जो उनको नंबर प्लेट मिली उसका नंबर 92.97 जो कि ओलंपिक्स का रिकॉर्ड भी है। यकीनन अरशद नदीम ने जितनी मेहनत की है वो ये सब कुछ डिज़र्व करते हैं। पर एक सवाल जो हम अक्सर सोचते हैं, क्या ये अपार्टमेंट्स और गाड़ियाँ यही इनकी सोर्स ऑफ इनकम है? अगर नहीं तो फिर कहाँ से और कितना कमाते हैं? आप में से भी ज़्यादातर लोगों को ये बात पता होगी कि ये सारे एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन ब्रांड डील्स करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू ये करोड़ों रुपया कमाते हैं। तो मैं छोटे से लेकर बड़े सोर्सेज आपको सबके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले सोर्स की बात करें तो वो है गवर्नमेंट जॉब्स। जब एक एथलीट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लेता है तो गवर्नमेंट खुद उसे एक सरकारी नौकरी ऑफ़र करती है। जैसे कि नसीम शाह डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं बलूचिस्तान के, शादाब खान भी DSP हैं पंजाब पुलिस में, और शाहीन शाह अफरीदी भी KP पुलिस में DSP हैं। अब बिल्कुल ऐसा ही अरशद नदीम को 2016 में वापडा की तरफ से 11 ग्रेड की जॉब ऑफ़र की गई थी, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली थी। अब ऑब्वियसली वापडा की तरफ से उन्हें एक स्पेशल प्रिविलेज भी मिलता है ताकि वापडा में होते भी वो अपनी स्पोर्ट्स पर पूरा ध्यान लगा सकें। अब ये प्रिविलेज तो उन्हें मिलता है, लेकिन हर साल उनको 5 लाख रुपए सैलरी भी दी जाती है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम इज़ विनिंग प्राइज़। अरशद नदीम ओलंपिक्स के साथ साथ और भी बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें भी उन्होंने कई मेडल्स जीते हैं। अब मोस्टली लोग तो उन्हें ओलंपिक्स की वजह से ही जानते हैं, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियंस, एशियन गेम्स सब में पार्टिसिपेट किया है और वहाँ पर भी उनको मेडल्स के साथ साथ अच्छी खासी प्राइज़ अमाउंट मिलती है। अगर हम टॉप 3 इवेंट्स की भी विनिंग प्राइजेस देखें तो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाने पर करीब 2.7 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन इस बार वर्ल्ड एथलीट फेडरेशन की तरफ से अरशद नदीम को 1 करोड़ 50 लाख रुपए ही मिले। एशियन गेम्स में 1 करोड़ और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड लाने पर 1 करोड़ रुपए ही मिलते हैं। अब इन तीनों इवेंट्स में से 2 में से तो अरशद नदीम का गोल्ड मेडल आया हुआ है, तो डेफिनेटली उन्हें इतने सारे पैसे चैम्पियनशिप से ही मिल जाते हैं। इसके अलावा वो और भी छोटे मोटे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो वहाँ पर भी उनको मेडल के साथ साथ प्राइज़ अमाउंट मिलता है। अब देखिए, एक गेम जीतने के बाद अरशद नदीम को उस चैम्पियनशिप से पैसे तो मिलते ही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ उनको गवर्नमेंट, पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस और दूसरी बॉडीज़ से पैसे मिलते हैं। तो इसी की बात करें जो कि उनका थर्ड सोर्स ऑफ इनकम है, गवर्नमेंट फंड्स। बात कुछ यूँ है कि पेरिस ओलंपिक्स की एक थ्रो ने ही अरशद नदीम को करोड़पति बना दिया। मेडल जीतते ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से 15 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से 10 करोड़ रुपए, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 5 करोड़, गवर्नर ऑफ सिंध कामरान टसोरी की तरफ से 10 लाख, गवर्नर ऑफ पंजाब की तरफ से 20 लाख, चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK की तरफ से 50 लाख, मेयर ऑफ कराची की तरफ से 5 करोड़ रुपए मिले हैं। तो यानी 36 करोड़ रुपए सिर्फ इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से ही मिल गए थे गोल्ड मेडल लाने पर। अब इसके अलावा प्राइवेटली भी इन्हें बहुत सारे पैसे दिए गए। UBL की तरफ से 50 लाख मिले थे, K इलेक्ट्रिक की तरफ से 20 लाख, टोयोटा की तरफ से 50 लाख और JDC फाउंडेशन की तरफ से 92 लाख रुपीज़, फिर सिंगर अली ज़फ़र की तरफ से 10 लाख रुपए मिले। ऑल्दो हम अरशद नदीम के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया और अरशद नदीम ये सब डिज़र्व भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें उन एथलीट्स का भी सोचना चाहिए जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब एक एथलीट अगर गोल्ड मेडल ले आया तो मीडिया उसे बहुत ज़्यादा अटेंशन देता है, गवर्नमेंट उसे करोड़पति बना देती है,
पर उन एथलीट्स का क्या जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उनकी तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब बात करते हैं फोर्थ बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम एक एथलीट के लिए, तो वो है ब्रांड डील्स। इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा जो कि ओलंपिक से पहले 30 से 40 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ में ब्रांड डील्स करते थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीता उसके बाद उनके रेट 10 गुना ज़्यादा हो गए और अब वो एक ब्रांड डील के 3 से 4 करोड़ इंडियन रुपी चार्ज करते हैं। टोटल 14 ब्रांड्स को नीरज चोपड़ा इंडोर्स कर रहे हैं, जिनकी टोटल वैल्यू 37 करोड़ इंडियन रुपी है। मगर अरशद नदीम के केस में वो सिर्फ 2 ब्रांड्स ही स्पॉन्सर कर रहे हैं, जिनमें PTCL और टोयोटा शामिल हैं। और ये ब्रांड्स अरशद नदीम को कितने पैसे देते हैं इसके बारे में कोई डाटा अवेलेबल नहीं, लेकिन रेफरेंस के लिए अगर हम बाबर आजम को देखें तो वो 10 से ज़्यादा कंपनीज़ के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिनमें बड़ी कंपनीज़ जैसा कि पेप्सी, ओप्पो, हुआई और वीवो भी शामिल है, जहां बाबर आजम हर साल करीब 10 करोड़ रुपए सिर्फ इन ब्रांड डील से ही अर्न करते हैं। तो यानी आगे जाकर अगर अरशद नदीम को और ज़्यादा ब्रांड डील्स मिलती हैं तो ऑब्वियसली उनकी नेटवर्थ में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इनको देखो कितने मज़े हैं, एक ओलंपिक्स गेम खेलो और करोड़पति बन जाओ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग फ़ाइका रियाज, मोहम्मद अहमद दुरानी और जहनारा नबी को जानते हैं। जानना तो दूर की बात है, ज़्यादातर लोगों ने तो इनका नाम भी नहीं सुना होगा। इन एथलीट्स को किसी एक ब्रांड ने भी अप्रोच नहीं किया, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई मदद की गई, यानी कि किसी भी तरह से कहीं से भी इनको कोई सपोर्ट नहीं मिली। अब आखिर ऐसा क्यों है? क्या ये एथलीट कोई मेडल नहीं जीत के लाए इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है? नहीं, बल्कि ये सारी गेम है सोशल मीडिया की। पेरिस में गेम जीतते ही हर जगह अरशद नदीम गूंजने लगा। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और जो सबसे ज़्यादा इनकी चर्चा हुई वो इंस्टाग्राम पर हुई। मेडल जीतने के कुछ ही दिनों में अरशद नदीम के फॉलोअर जो कि कुछ हज़ार ही थे, सीधा 9,40,000 हो गए। और वहीं फ़ाइका रियाज जैसी एथलीट का कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ। मेरी नज़र में दोस्तों हमें इन एथलीट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, इनका नाम भी हर जगह गूंजना चाहिए। बेशक वो कोई मेडल नहीं लाए, लेकिन ना तो ओलंपिक्स कहीं जा रहा है और ना ही बाकी इंटरनेशनल इवेंट्स। हम लोग इस सोशल मीडिया के ज़रिए उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम वो भी मेडल जीत कर लाएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।